नमस्ते क्लास। और हमारे आज के इस आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन मिस्र के इतिहास के सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी फराओ किंग तुतनखामुन के जीवन और उनकी विरासत का विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक शासक के तौर पर उनका समय भले ही बहुत छोटा रहा हो, लेकिन इतिहास के पन्नों पर जो छाप उन्होंने छोड़ी है वो वाकई बेमिसाल है। अब उनके शासन और कब्र से जुड़े ठोस पुरातात्विक तथ्यों की जांच शुरू करने से पहले हमें उस एक बड़े सवाल का सामना करना ही होगा जिसने दशकों से दुनिया को अपनी तरफ खींचा है। जरा सोचिए, एक ऐसी कब्र जो पूरे 3000 सालों तक पूरी तरह से सील बंद थी, और जब उसे खोला गया तो उससे जुड़े लोगों के साथ एक के बाद एक अजीब और दुखद हादसे होने लगे। तो क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर वहां सच में कोई प्राचीन श्राप मौजूद था? आज हम तथ्यों और विज्ञान के चश्मे से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट आज के हमारे सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। शुरुआत करेंगे युवा राजा के शासन से, फिर उनके अनसुलझे मेडिकल रहस्य पर बात करेंगे, उसके बाद अछूती कब्र की खोज, फराओ का बेशकीमती खजाना, और आखिर में चर्चा करेंगे सबसे चर्चित विषय पर, श्राप, मिथक बनाम विज्ञान। सेक्शन 1, द बॉय किंग्स रेन, यानी युवा राजा का शासन। इस टाइमलाइन को देखिए, उनका जीवन काल कितना छोटा था। 1341 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और सिर्फ 9 साल की उम्र में वो राजा बन गए। इतनी सी उम्र में एक पूरे साम्राज्य का भार उठाना, ये अपने आप में असाधारण बात है। और दुखद रूप से 18 या 19 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। उनका पूरा जीवन बस एक छोटे से कालखंड में सिमट कर रह गया। लेकिन अपने उस छोटे से शासन काल में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग कदम उठाया। उनसे पहले के फराओ ने मिस्र की सदियों पुरानी धार्मिक व्यवस्था को पूरी तरह से पलट दिया था और सिर्फ एक भगवान की पूजा अनिवार्य कर दी थी। लेकिन तुतनखामुन ने सत्ता में आते ही पुरानी व्यवस्था को बहाल किया और पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा फिर से शुरू करवाई। ऐतिहासिक नजरिए से ये मिस्र के समाज को वापस उसकी जड़ों से जोड़ने का एक बेहद अहम राजनीतिक कदम था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, एक अनसुलझा मेडिकल रहस्य। तो आखिर इतनी कम उम्र में उनकी मौत कैसे हुई? पुरातत्वविदों ने इसके लिए 3 मुख्य थ्योरी सामने रखी हैं, जिनका हमें निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना है। पहली थ्योरी कहती है कि शायद उन्हें कोई गंभीर बीमारी थी। दूसरी थ्योरी एक भयानक एक्सीडेंट की ओर इशारा करती है, क्योंकि उनके शरीर के अवशेषों में हड्डी टूटने के बिल्कुल साफ संकेत मिले हैं। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है, हत्या। क्या सत्ता के गलियारों में ही कोई साजिश रची गई थी? खैर, मॉडर्न फोरेंसिक स्कैन्स ने हमें इतना तो बता दिया है कि किंग टूथ को कुछ गंभीर और शायद अनुवांशिक स्वास्थ्य समस्याएं थीं। लेकिन सच कहूं तो इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद उनकी मौत का सटीक कारण आज भी एक कोल्ड केस ही बना हुआ है। विज्ञान हमें बेहतरीन सुराग तो देता है, लेकिन कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दे पाया है। सेक्शन 3, अछूती कब्र की खोज। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर द्वारा की गई यह खोज इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इस खोज का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा था इस कब्र का इंटैक्ट, यानी पूरी तरह से अछूता होना। देखिए, मिस्र के इतिहास में शाही कब्रों को लुटेरों द्वारा लूट लिया जाना बहुत ही आम बात थी। ज्यादातर कब्रें सदियों पहले ही खाली हो चुकी थी, लेकिन तुतनखामुन की ये कब्र पूरे 3000 सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रही। और जब आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी कोई जगह मिलती है ना, तो काम बहुत सतर्कता से होता है। हर एक कलाकृति को उसकी जगह से हिलाने से पहले उसकी विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं, ताकि उस प्राचीन संस्कृति का एक एकदम प्रामाणिक दस्तावेज तैयार किया जा सके। सेक्शन 4, फराओ का खजाना। अब क्योंकि कब्र अछूती थी, तो जाहिर है कि अंदर का खजाना भी सुरक्षित था। यहाँ जो धन मिला वो इतिहास की सबसे अमीर पुरातात्विक खोजों में गिना जाता है। इसका सेंटरपीस है किंग टूथ का वो विश्व प्रसिद्ध सोने का मुखौटा, जिसे आज हम सब पहचानते हैं। इसके अलावा वहां हजारों शाही कलाकृतियां, आभूषण और बेहद जटिल मूर्तियां मौजूद थीं। अब यहाँ एक दिलचस्प तुलना करने लायक बात है। तुतनखामुन एक अपेक्षाकृत युवा और बहुत प्रभावशाली राजा नहीं थे। अगर उनकी कब्र में इतना अकूत खजाना था, तो जरा सोचिए कि रामसेस द ग्रेट जैसे ताकतवर फेराओ की कब्रों में कितना धन रहा होगा, जिन्हें सदियों पहले ही लूट लिया गया। यह खजाना हमें साफ साफ दिखाता है कि मौत के बाद के जीवन के लिए मिस्र में कैसी भव्य तैयारियां होती थीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे चर्चित सेक्शन पर, द कर्स, यानी श्राप, मिथक बनाम विज्ञान। जैसे ही ये कब्र खोली गई, दुनिया भर में ये अफवाह आग की तरह फैल गई कि कब्र पर एक चेतावनी लिखी है, जो भी इसे खोलेगा उसे मौत मिलेगी।
इस मिथक को और भी हवा तब मिली जब इस खुदाई के फाइनेंसर लॉर्ड कार्नावॉन की कब्र खुलने के कुछ ही महीनों बाद अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन एक क्लास के तौर पर हमें मीडिया के इस अलौकिक मिथक की तुलना असल वैज्ञानिक थ्योरी से करनी होगी। विज्ञान का बहुत ही तार्किक मानना है कि जो कब्र 3000 सालों से पूरी तरह से सीलबंद थी, उसके अंदर प्राचीन बैक्टीरिया या फंगस विकसित हो गए होंगे। और जब खुदाई करने वाले लोग बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के अंदर गए तो उन्होंने उसी हवा में सांस ली जिससे उन्हें गंभीर बीमारियां हो गईं। इसमें कोई जादू टोना नहीं था। और ऐतिहासिक तथ्य भी इसी वैज्ञानिक सोच का समर्थन करते हैं। इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह श्राप पूरी तरह से मीडिया द्वारा गढ़ा गया एक मिथक था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कब्र के दरवाजे या दीवारों पर ऐसी कोई भी धमकी या श्राप वाली लाइन कभी मिली ही नहीं। ये उस समय के अखबारों की सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसने इस महान खोज को एक डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट में बदल दिया। तो अब हमारा ये ऐतिहासिक विश्लेषण अपने अंत पर आ गया है। सारे साक्ष्यों और तथ्यों को देखने के बाद मैं आप सभी के लिए ये विचार छोड़ रहा हूँ, क्या फराओ का श्राप कोई ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई थी जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, या ये सिर्फ एक बेहद आकर्षक कहानी है जो आज भी हमारे दिमाग को बांधे रखती है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। आज के इस आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।